राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम जानेंगे मेष लग्न के तृतीय भाव मिथुन राशि में केतु की स्थिति, सभी ग्रहों के साथ में युतियों का भी चर्चा करेंगे। केतु के लिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं, यद्यद भाव को तो वापि यद्यद भाव है संहिता तत्फलानि प्रबलो प्रतिषेधाम तमोग्रहो। यह तमोग्रह है, जिस भाव में रहते हैं उसका अनुसार फल देते हैं, जिन ग्रहों के साथ में रहते हैं उनका फल देते हैं राहु केतु। ये महर्षि पाराशर जी ने अपने लघु पाराशर में कहा है। केतु का एक नाम है सीखी, धड़ है, बड़ा खोजी रहता है, बड़ा अंतर्मुखी रहता है सब केतु। तो तृतीय भाव आपका पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है, आयु का भाव है, सहज भाव जिसको हम कह सकते हैं। तो प्रयासों का भाव है। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रयास करता ही रहता है, किसी न किसी चीज़ में लगा रहता है। तो हम बात करेंगे शास्त्रानुकूल कि क्या परिणाम देखने को मिलते हैं केतु की तृतीय भाव में मिथुन राशि में फल। शास्त्र कहता है, तृतीय केतु संस्थान है शत्रुनाशो भवे ध्रुवम सूरस्य बलवान मृत्यु राजद्वारे च पूजित। ये गवर्नमेंट जॉब के लिए सही है। तृतीय भाव का केतु, नवम भाव में राहु भी अच्छा ही फल प्रदान करता है। वैसे उच्च के रहेंगे यहाँ पे केतु। तृतीय भाव में शत्रुओं के लिए, काल जातक के लिए वरदान होता है ये केतु। तृतीय भाव में केतु होने से जातक के शत्रु का निश्चित रूप से नाश होता है। वह अत्यंत शूरवीर, बलवान, राजकीय कार्यों मतलब गवर्नमेंट सरकार के अंदर अच्छे पदों पर आसीन होता है, सम्मानित होता है। भाई बहनों से संबंध की बात करें तो भ्रातृस्थाने यदा केतुर भ्रातृ सौख्यंच विन्दति स्वबाहुबलमाश्रित्य वर्धते च सदा नरः। भाई बहनों के माध्यम से सुख प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। तृतीय भाव में केतु भाई बहनों के सुख में कमी करता है या उनसे वैचारिक मतभेद पैदा करता है। जहाँ तक दूसरों की मदद की प्रतीक्षा नहीं करता, अपने बाहुबल स्वयं की मेहनत से ही जीवन में उन्नति प्राप्त करने की इच्छा रखता है, आकांक्षा करता है। एक आयु का भाव भी तृतीय भाव, इसलिए कहा है तृतीय केतु ना जाता सुखी च धनवान अपि आरोग्यम लभते नित्यम दीर्घायुष्य प्रजायते। तृतीय भाव का केतु जातक को सुखी धनवान बनाता है। ऐसा जातक रोगों से मुक्त रहता है, लंबी आयु दीर्घायु प्राप्त करता है। उसका शरीर गठीला और फुर्तीला होता है। बुद्ध का भाव, बुद्ध की राशि है, कम्युनिकेशन बुद्ध से ही देखा जाता है। संचार का माध्यम भी केतु ही है। तो कहते हैं, मिथुनस्थे यदा केतुर बुद्धिंच प्रखरान तथा लेखने भाषणे चैव निपुणो जायते नरः। मिथुन राशि में स्थित केतु जातक की बुद्धि को प्रखर मतलब शार्प बनाता है। वह लेखन, राइटिंग, भाषण और सूचना संप्रेषण में निपुण होता है। वह अपनी बातों से विरोधियों को निरुत्तर कर देता है, इतना तार्किक बना देता है तृतीय भाव का केतु। और बुध के साथ में आ गया तो बहुत जोरदार स्थिति बना देती है। स्थिति में तो ऐसा व्यक्ति गणित, कोडिंग, कंप्यूटर, इन चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा माहिर रहता है। वाक चातुर्यता बहुत तेज रहती है ऐसे व्यक्तियों की, बुध केतु की युति वालों की। तो केतु की दृष्टियां कहाँ कहाँ पर रहेगी? सप्तम भाव पर रहेगी, नवम भाव पर रहेगी, लाभ भाव पर रहेगी। सप्तम भाव तुला राशि रहेगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ी निरस्ता, लेकिन व्यापार में चतुराई, साझेदारी का, व्यापार पार्टनरशिप का भाव है। नवम भाव पर भी दृष्टि रहेगी तो भाग्य का उदय पुरुषार्थ से होता है। जातक धार्मिक यात्राएं बहुत करता है। एकादश भाव पर भी दृष्टि रहेगी तो जातकों का आकस्मिक धन लाभ और बड़े लोगों के सहयोग से उन्नति प्राप्त करती है। तो ये स्थिति निकल के आती है कि जातक गजब का साहस रहता है, जोखिम लेने से पीछे नहीं हटेगा। छोटे भाई बहनों से कष्ट हो सकता है, उनके साथ में संबंधों में तनाव हो सकता है। मीडिया, मार्केटिंग, सेना, पुलिस, लेखन में बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। स्वभाव निडर रहेगा, स्पष्टवादी रहेगा, आत्मनिर्भर रहेगा ऐसा व्यक्ति। एक पुस्तक और वह क्या कहती है, तृतीय स्थान में द्विस्वभाव राशि ऐसा ज़्यादा सबको तारने वाला भाई बहनों के लिए शुभ होता है, लेकिन उस श्लोक में नहीं कहा है। भाई बहनों से थोड़ा डिटेचमेंट करवाने की स्थिति बता रखी है। तो आप अपना अनुभव भी बताइएगा मुझे यहाँ पे। ऐसे जातक के स्वभाव की एक विशेषता ये है कि अपने ऊपर की गई नेकी को याद रखता है और बुराई को भूल जाता है। ऐसा जातक उच्च पदाधिकारियों पर आक्रमी होता है। यदि कोई व्यवधान न हो तो 1 या 3 नर संतान से युक्त होता है। पुत्र होने की संभावना रहती है, 2-3 पुत्र। जीवन पर्यंत बहुत समयता के अनुसार तृतीय स्थान में केतु होने से जीवन पर्यंत यश कीर्ति प्राप्ति के लिए तड़पना, लालायत रहेगा। केतु की नीच राशि मिथुन है, फिर यहाँ शुभ फल देगा, फिर भी यहाँ पर शुभ फल देगा। नीच राशि नहीं, उच्च राशि रहेगी केतु की। टुनटुनकरण केतु के साथ में आप सूर्य हो तो सूर्य और केतु की युति बहुत पराक्रमी बनाती है।
बहुत अच्छी स्थिति बनाती है सूर्य और केतु की युति। पिताजी से थोड़ा मतभेद करवा सकती है। पंचम भाव के स्वामी होते हैं तो पुत्रों से थोड़ा अलगाव, पुत्रों से डिटैचमेंट करवाना, प्रेम संबंधों में धोखा, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देती है। आत्मा के कारक होते अपने में ही रमे रसक रखता है व्यक्ति, अपने को खोजने में अपनी अंतर्मुखी व्यक्ति हो सकता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चले तो यह युति श्रेष्ठतम है। यदि चंद्रमा के साथ में केतु हो तो चंद्रमा माता का कारक, आपके तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी। चंद्रमा मन का कारक, तो एक मन में विरक्ति होना। ऐसा व्यक्ति मनोवैज्ञानिक अच्छा हो सकता है क्योंकि मन का कारक है और रिसर्च, डीपली सोच जिसको हम कह सकते हैं वो केतु है, तो मनोवैज्ञानिक अच्छा हो सकता है। कल्पना शक्ति बहुत गहरी होती है ऐसे व्यक्ति की। व्यक्ति को एक अज्ञात भय, एग्जाइटी या गहरे अंतर्ज्ञान का अनुभव भी हो सकता है। चतुर्थ भाव से वे भाव में बैठा रहेगा तो मकान में उसका मन नहीं लगेगा, अपने घर में मन नहीं लगेगा। ऐसे व्यक्ति का मन कहीं बाहर ही भ्रमणशील रहेगा, बाहर ही उस व्यक्ति का मन लगेगा। अस्थिर चित्त कर सकता है केतु, या फिर यूँ कहूँ कि आकांक्षा उसकी मन, सन्यासी भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, इसमें कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। अब बात करें केतु के साथ में मंगल की युति को। मंगल और केतु तृतीय भाव के कारक भी होते हैं। मंगल लग्नेश भी है, यहाँ पे अष्टमेश भी है। मंगल और केतु की युति श्रेष्ठतम ही परिणाम देती है। यहाँ पर केतु के साथ मंगल को भाइयों से लाभ होगा ऐसा कहा है, लेकिन मंगल और केतु की युति एक विस्फोट है। कुजवती है केतु, दोनों ही उग्र है। स्वभाव में थोड़ा अत्यधिक गुस्सा, क्रोधी, कलह हो, प्रिय हो सकता है ऐसा व्यक्ति। चोट दुर्घटना का भी संभावना व्यक्त होती है। व्यक्ति के पास बड़ी तकनीकी क्षमता होती है, इंजीनियरिंग वगैरह करे तो श्रेष्ठतम है। साहस की कोई कमी नहीं रहती है केतु और मंगल की, दोनों मित्र है आपस में। यदि बुध के साथ में हो तो बुध, मैंने पहले भी बताया बुध के विषय में कि वाणी बहुत शार्प रहेगी, लेखन, राइटिंग, कोडिंग, गणित इत्यादि के क्षेत्र में उन्नति करेगा। वाणी में थोड़ी अस्पष्टता हो सकती है, वाणी विकार हो सकता है, त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। गुप्त विद्याओं में महारत हासिल कर सकता है ऐसा व्यक्ति। अब यदि गुरु केतु के साथ में गुरु हो तो धर्म ध्वज नाम का योग निकल करके आता है। धार्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक चेतना, ये स्थितियाँ। पूर्वाभास भी ऐसे व्यक्तियों को अच्छा होता है। ज्योतिष, दर्शन इत्यादि विषयों में रुचि हो, भाग्य को देखेगा तो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टवा सदस्यास्ते वृद्धि, उस भाव की वृद्धि ही करेंगे। तो ये सकारात्मक युति होती है, मोक्ष की ओर ले जाती है, व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाती है, धर्म का शिक्षक बनाती है। ऐसी स्थितियाँ अच्छी स्थिति है। शुक्र के साथ में केतु हो तो शुक्र भोग विलासिता का कारक है, पत्नी का कारक है। यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी, द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं शुक्र। जातक की स्त्री मित्रों से लाभ दिलाएगा ऐसा केतु। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा असंतोष, प्रेम संबंधों में भी थोड़ी बिखराव की स्थिति बन सकती है। भौतिक सुखों के प्रति भी वैराग्य आ सकता है ऐसे व्यक्ति में। डिटैचमेंट करवा देता है क्योंकि सुख लग्जरियस है। ऐसे बहुत कुछ संसाधन होने के बावजूद भी व्यक्ति उनमें रस नहीं लेगा, ये स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। कला के क्षेत्र में गहरी और लीक सेट कर रचनात्मकता हो सकती है। अपने स्वभाव जो पारंपरिक चीज़ों से अलग चीज़ों को रिसर्च कर सकता है ऐसे व्यक्ति। क्रिएटिव आर्ट्स इसको हम कह सकते हैं। शनि, यदि केतु के साथ में शनि उदय श्रापित योग, बाधित योग है, अपने कर्म को सुधारण प्रायश्चित करने के लिए आ सकता है ऐसा व्यक्ति। केतु शनि किसी को गलत बात कर दे तो वो फलीभूत होने की बहुत ज़्यादा संभावना व्यक्त होती है। करियर में अचानक बदलाव या कमी महसूस होगी। दसम भाव के स्वामी, एकादश भाव के स्वामी होते हैं। लाभ में थोड़ा अचानक अप्रत्याशित लाभ भी हो सकता है या फिर अप्रत्याशित हानि की भी संभावनाएं व्यक्त होती है। करियर में अचानक बदलाव या काम में देरी हो सकती है। व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बाद में फल पाता है। यह योग व्यक्ति को बहुत अनुशासित और धैर्यवान बनाता। संन्यास या गहरे शोध के लिए भी श्रेष्ठतम है। जातक का पराक्रम व्यापार के द्वारा ही निर्धारित करेगा यहाँ पे शनि और केतु। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जाने हैं तृतीय भाव में केतु की स्थिति। अब हम जानेंगे चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति मेष लग्न के लिए। धन्यवाद।